Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. अगर आप क्लर्क वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वैसे तो क्लर्क की जो वैकेंसी है वो साल भर अलग अलग डिपार्टमेंट में रिलीज़ होती रहती है, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। लेकिन आज इस वीडियो में हम जिस पोस्ट यानी क्लर्क वैकेंसी की जो बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 12th एंड ग्रेजुएट दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रखी गई है। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 200 पोस्ट पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और ये जो भर्ती आपकी है ये स्थायी नौकरी है, पक्की सरकारी नौकरी है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, वीडियो में बने रहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में। तो ये जो पोस्ट है क्लर्क की, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA। मैं आपको बताना चाहूँगी कि JSA की पोस्ट हो, LDC की पोस्ट हो या क्लर्क की जो पोस्ट हो, ये तीनों ही जो पोस्ट होती है एक तरह से क्लरिकल वर्क होता है। और क्लर्क की ही पोस्ट यानी इनकी जो सैलरी है वो भी इक्वल होती है। क्लरिकल पोस्ट इनको कहा जाता है। तो आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट को क्लर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका वर्क और क्लर्क के वर्क में कोई डिफरेंस नहीं होता है। LDC जो पोस्ट होती है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये और JSA सेम पोस्ट है, एक ही पोस्ट होती है। ओके, तो यहाँ आपका क्लरिकल वर्क रहेगा। ग्रुप C की ये पोस्ट रहेगी। लेवल 2 से आपकी इसमें सैलरी रहती है। एज की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल एज रहेगी। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। क्वालिफिकेशन में 12th पास मांगा गया है। कम से कम आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और कितना भी परसेंटेज आपका हो, जस्ट आप 12th पास हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। एंड इसमें क्योंकि देखिए क्लर्क की पोस्ट होती है, क्लरिकल वर्क होता है, कंप्यूटर पर आपको वर्क करना होता है, टाइपिंग वर्क आपका रहता है, इसलिए इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। आप किसी भी पोस्ट पर देख लीजिए, UDC, LDC, JSA या फिर नॉर्मली जो क्लर्क की वैकेंसी आती हैं, सभी के लिए टाइपिंग टेस्ट आपको देना होता है। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग टेस्ट आपको देना होता है। तो जो भी आप करना चाहें, अगर नहीं आपने अभी टाइपिंग नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि जो टाइपिंग टेस्ट होता है ये रिटन एग्जामिनेशन के बाद होता है। तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा अभी टाइपिंग सीखने के लिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में सीखते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहती है, और अगर आप हिंदी में सीखते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 199 है। ओनली एक ही वैकेंसी इसमें कम है, सो मैंने यहाँ पर आपको 200 वैकेंसी मेंशन की हुई थी। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी गई है, OBC कैंडिडेट को 3 साल की है, PWD कैंडिडेट को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 से 15 साल तक की छूट दी जा रही है। बाकी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को है, या जो डिवोर्स्ड वुमेन हैं, लीगली सेपरेट रह रही हैं, उनके लिए भी एज में छूट दी गई है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो CBT एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। 150 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपसे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे 30, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से 30, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन से 40, जनरल अवेयरनेस से 30 और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट से 20। सो टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो मैंने आपको बताया, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों की ज़रूरत नहीं है, कोई एक टाइपिंग आपसे कराई जाएगी। अब अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड OBC NCL और EWS कैंडिडेट को 2,500 रुपये है, 2,500, और ये नॉन रिफंडेबल है। बाकी अदर कैटेगरीज़ को 1500 है। तो एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपको लगे तो ही आप इसमें आवेदन कीजिएगा। चलिए अब इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे और डिपार्टमेंट की बात करेंगे, किस विभाग में ये वैकेंसी है।
इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 6 अक्टूबर 2025 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 रहेगी। 5 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड ये जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं 6 अक्टूबर से इसकी ऑफिशियल साइट DDA की वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ़ीस ज़्यादा है, अगर आपको लगे तो ही आप आवेदन कीजिएगा। थैंक यू।